तो बच्चों, कल हम लोग एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में कुछ एग्जाम्पल देखे थे और कुछ एग्जाम्पल आपको सिखाया भी गया था और शेष नाम को आपको लिखने के लिए दिया गया था। उस नाम में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें, धीरे धीरे आपको उसको बताया भी जाएगा। ऐसे सामान्यतः आप उस रूल से उसका सब नाम लिख सकते हैं। चूँकि सेकेंड ईयर के क्लास में एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम है, उसमें हम लोग एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को पढ़ा और अब ज़्यादातर उसके नाम में जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। तो हम लोगों का जो कल से क्लास होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड का पहले पढ़ाई होगा। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम लोग पढ़ लेंगे, 1 से 2 या 3 दिन में वो नाम समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एलिसाइक्लिक में जो हैं उसमें अब चले जाएंगे बाईसाइक्लिक और उसके बाद पॉली। तो एवं प्रकार से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो कल से जो हम लोगों का क्लास होगा वह और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा। अभी क्या है, एलिसाइक्लिक और एक रिंग वाला आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को अभी छोड़ा जा रहा है, बीच बीच में आपको होमवर्क के तौर पर नाम दिया जाएगा और उसमें जो प्रॉब्लम होगा या ऐसे उसको बोर्ड पर बताया जाएगा, ताकि आपका उसके साथ जो रूल का जो कनेक्शन है वह आपका बना हुआ रहे, आपका लिंक अप टूटे नहीं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम पर। तो आईयूपीएसी नेम का सिलसिला भी आपका जारी रहेगा, आप क्लास को करते रहें। तो कल जो हमने एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सीखा था उसमें कुछ और नियम को थोड़ा सा जोड़ा जाएगा, थोड़ा सा उसमें और नियम को जोड़ा जाएगा। क्या, तो देखिए, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को हम लोग पढ़ रहे थे। अब यदि 2 एलिसाइक्लिक रिंग, एलिसाइक्लिक आप समझ रहे हैं जिसमें एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों रहता है, वो हो गया एलिसाइक्लिक। यदि 2 एलिसाइक्लिक रिंग, एक ओपन चेन जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड खुला हुआ रहता है, वो हो गया ओपन चेन। ओपन चेन से कंबाइंड रहेगा, लिंकअप रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, संयुक्त रहेगा। तो यौगिक में आप याद रखिए कि जो ओपन चेन होगा, ओपन चेन का नाम आप कैसे लिखते थे? ओपन चेन का आप नाम लिखते थे अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स। अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स, इसको लास्ट में जाके डाल देना है, किसको? अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स। और आपको पता है अल्क पता है, प्राइमरी सफिक्स पता है, एन इन आइन आपको पता है। तो अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स ये आप सबसे लास्ट में लिखिएगा, किसको? अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स को। और जो 2 रिंग आपका है, जो दोनों रिंग आपका है, वो प्रीफिक्स की तरह प्रयुक्त होगा। इसका मतलब प्रीफिक्स कहाँ लगना चाहिए? प्रीफिक्स लगना चाहिए अल्क या वर्ड रूट के पहले। प्रीफिक्स को लगना चाहिए अल्क या वर्ड रूट के पहले। इसका मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो ये रिंग होगा, तो रिंग कहाँ लगेगा? तो रिंग लगेगा प्रीफिक्स की तरह। इसका मतलब अल्क या वर्ड रूट के पहले लगेगा। तो उसके बाद लगेगा अल्क और प्राइमरी सफिक्स। तो इस रूल को आप देखें कि 2 एलिसाइक्लिक रिंग एक ओपन चेन से कंबाइंड रहेगा, लिंकअप रहेगा, इससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो यौगिक में जो आपका ओपन चेन रहेगा, जो आपका खुली श्रृंखला वाला समूह रहेगा, उसको तो आप लिख लीजिएगा कैसे? अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स से। और जो रिंग रहेगा वह किसकी तरह यूज होगा? तो वो जैसे यूज होता था प्राइमरी प्रीफिक्स, उसकी तरह यूज होगा। तो आप अभी इसके नाम को ढंग से समझें, क्योंकि ये आपका शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है एलिसाइक्लिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए आप इसके बेसिक फैक्ट को जितना बढ़िया से समझिएगा उतना आप अपने से भी नाम लिख सकते हैं। आइए इस पर आप क्या देखते हैं, आप यहाँ पर गौर से देखिए, यही चेन को क्या करेगा, खूब बढ़ा लेगा। CH2 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 डाल करके खूब बढ़ा लेगा, सिंगल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड दे देगा, ट्रिपल बॉन्ड दे देगा। जो पॉसिबल है वो करेगा, जो संभव है वो यहाँ पर ई करेगा। दूसरा बात, यहाँ पर अभी आप देखिए 1 2 3 3 लाइन इंट्रैक्शन है, 3 लाइन इंट्रैक्शन है। तो 3 लाइन इंट्रैक्शन है, इसका मतलब 3 कार्बन है। खूब करेगा तो 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा। मतलब इसमें जो बदलने वाला चीज़ है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बदलेगा। ओपन चेन के बीच जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है इसको बदलेगा, और ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो आप इसके नाम को जब लिखें तो इसके तरीका को अपनाएं। तो देखिए ओपन चेन का आप पोजीशन कर लीजिए, ओपन चेन का पोजीशन कर लीजिए। पोजीशन आप इधर से भी कर सकते हैं, पोजीशन आप इधर से भी कर सकते हैं। तो ओपन चेन का पोजीशन कीजिए, अगर इधर से करते हैं तो 1 2, इधर से भी करते हैं तो 1 2, इसका मतलब पोजीशन तो ऐसा ही रहेगा। अब आप देखिए, आपको अभी क्या बताया गया है कि आप पहले प्रीफिक्स लिखें। तो प्रीफिक्स आप किसका लिखिएगा, तो प्रीफिक्स लिखिएगा जो रिंग है। तो रिंग अभी कितना है, 1 और 2। तो कहाँ कहाँ पर रिंग है, जैसे लिखते हैं प्रीफिक्स का पोजीशन दे के लिखिए, तो कितना कितना पोजीशन पर रिंग है, तो 1 पर है और 2 पर है। ये जो रिंग है, तो रिंग कहाँ कहाँ है, तो रिंग आपका आ गया 1 पर और 2 पर। और ये आप देख लीजिए कि जो रिंग है क्या वह सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है। अगर सेम टाइप का है तो डाई लगाइए, डिफरेंट टाइप का है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए। और आपको जो शुरू में रूल बताया जाता है उस रूल को आप एग्जैक्टली फॉलो कीजिए, नहीं तो आप बाद वाले नियम में फंस जाइएगा। आप इसको ये देखिए कि दोनों तरफ जो रिंग जुड़ा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है या डिफरेंट है। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम आप देख लीजिए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यहाँ भी ऐसे जुड़ा हुआ है। ये रिंग को आप ऐसे समझिए, ऐसे ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसका मतलब जो रिंग है उसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, बराबर है। और कितना है, तो 3, तो प्रोपिल। अच्छा, आपको क्या बताए, प्रीफिक्स पहले लगा रहे हैं ना, तो प्रीफिक्स में आप क्या लगाइएगा, साइक्लो। प्रीफिक्स में आप क्या लगाइएगा, साइक्लो। तो 2 गो रिंग है तो क्या हो गया, आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, डाई, साइक्लो। अच्छा, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो 3 के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रो। और एल्किल समूह है, किसी के साथ अटैच है तो क्या लगाइएगा, इल। तो क्या हो जाएगा 1 2 डाई साइक्लो प्रोपिल। अब आप थोड़ा सा आ जाइए पेरेंट चेन पे। यही चीज हमने आपको शुरू में कहा, किसी चीज पर आप केयर कीजिए, क्या बदल सकता है ही। तो जो रिंग है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा देगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो 1 और 2 पोजीशन पर है, आपने डाई लगाया 2 के लिए। और यहाँ पर अब आप आ जाइए ओपन चेन पर। अब आ जाइए आप ओपन चेन पर। तो ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए। तो ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका कितना है, इसके बाद आपको क्या बताया गया था, याद कीजिए। इसके बाद बताया गया था कि अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स, अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स तो 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। इसका मतलब ये प्रीफिक्स अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसी प्रकार से आप इस दोनों कंपाउंड के नाम को भी लिख सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो इसके नाम को भी आप आराम से लिख सकते हैं। ये एकदम सेम टाइप का जो ये नाम है, ये बिल्कुल सेम टाइप का है जो अभी आपने लिखा है। क्या लिखा है देखिए, 1 2 3 4 5, ये 1 पोजीशन पर हो गया,
ये भी 1 पोजीशन पर है, दोनों 1 पोजीशन पर ही है। तो इसमें कितना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपका 5 है। इसमें भी क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, पेंटिल। तो सेम नाम है, नाम में कहीं कोई अंतर नहीं है, तो 1 पर ही दोनों हो गया ना, ठीक है। और 2 के लिए क्या लगा रहे हैं, डाई, क्या हो गया, डाई साइक्लो। और 5 कार्बन है तो क्या है, पेंट, क्या लगा दीजिए, पेंटिल। अब आपका ये प्रीफिक्स खत्म, ये प्रीफिक्स खत्म। और जब प्रीफिक्स खत्म हुआ तो फिर कहाँ आइएगा, अल किया वर्ड रूट पे। टोटल कार्बन एक ही है ना, एक के लिए क्या लिखते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड एन। इस टाइप से आप इस हल्के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। और जो जूनियर लेवल होता है 10 या 11, उसमें सामान्य नाम ही देता है, छोटा छोटा नाम का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। अभी देखिएगा आप एल्किल समूह के दोनों तरफ अगर गौर कीजिएगा तो डिफरेंट एल्किल, ये ओपन चेन है, ये हो गया ओपन चेन, और इसके दोनों तरफ डिफरेंट टाइप का है। इसमें आप गौर कीजिएगा, इसमें आप गौर कीजिएगा तो इसमें आपका क्या है, 4 है, और इसमें आपका क्या है, 3 है। इसका मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। साइक्लो तो है ही, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो अभी आप आइए तो 1 पोजीशन पर ही है। अच्छा बताइए, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल। तो साइक्लो तो आप लगा रहे हैं, साइक्लो तो आप लगा रहे हैं। तो साइक्लो क्या है, देखिए ब्यूटिल पहले आना चाहिए, उसके बाद किसको आना चाहिए, ये 3 हो गया ना। तो 3 के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोपिल। 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपिल। रिंग है, रिंग है, तो रिंग के लिए आप क्या लिखते हैं, साइक्लो। तो ये क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटिल, साइक्लो प्रोपिल, साइक्लो प्रोपिल। टोटल कार्बन आप काउंट कर लीजिए, तो टोटल कार्बन आपका कितना है, 1 के लिए क्या होता है, मैथ, सिंगल बोर्ड पे आप क्या लगा रहे हैं, एन। इस प्रकार से आप इसके नाम को लिख सकते हैं। तो ये तो आपका था कि ओपन चेन में अगर रिंग जुड़ा हुआ रहता है तब, ओपन चेन में अगर रिंग जुड़ा हुआ रहता है तब। अब आप देखिए क्या कह रहा है, रिंग या ओपन चेन। रिंग आप देख रहे हैं, ओपन चेन आप देख रहे हैं। रिंग में या ओपन चेन किसी में भी यदि सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहता है, आपको पता है कि वहीं से आप पोजीशन करते हैं। यदि क्या रहता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहता है, तो उसी को क्या माना जाता है, पेरेंट चेन, उसी को पेरेंट चेन माना जाता है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए इस नाम में, जो नाम अभी आपके सामने में है, तो इसमें गौर कीजिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप क्या गौर करते हैं, इसमें आप गौर करते हैं कि ये हो गया NO2 नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप। तो निश्चित रूप से इसको सीनियर कहना चाहिए, ये सीनियर है, तो ये हो जाएगा आपका पेरेंट, ये हो जाएगा पेरेंट। पोजीशन आप कीजिएगा तो इसी कार्बन से कीजिएगा, ये इसका आप पोजीशन कीजिएगा तो 1 2 क्रम से ही आप कीजिएगा। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपका कार्बन है। अगर आप इसके नाम को लिखना चाहते हैं तो देखिए आप गौर कीजिएगा, ये बन गया आपका प्रीफिक्स। यहाँ तक आपका ओपन चेन, यहाँ तक आपका क्या है, ओपन चेन है, और ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये आपका साइड बन गया। तो ये सब यहाँ तक देखिए जो पोजीशन किए हैं 1 2 3, तो 3 नंबर पे आपका इधर वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 के ये 3 नंबर हो गया, 3 नंबर पर ये रिंग है। और जो आपका ये 2 पोजीशन है, ये जो 2 है, 2 नंबर पे आपका NO2 है। तो बताइए NO2 के लिए आप क्या लिखते हैं, नाइट्रो। NO2 का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हुआ, नाइट्रो, नाइट्रो लिख लिए। अब आप देख लीजिए ये रिंग है, रिंग के लिए आप क्या लिखते हैं, साइक्लो। रिंग के लिए आप क्या लिखते हैं, साइक्लो। उसके बाद आप इसमें और गौर कीजिए, और कुछ है क्या,
इसमें और कुछ अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है। और अगर इसमें कुछ जोड़ भी देता, मान लीजिए कि यहाँ पर या यहाँ पर कुछ जोड़ देता, कहीं पर कोनो पोजीशन पर किसी को जोड़ देता, तो आप यहाँ से लिख सकते थे, इसमें कहीं भी चेन में जोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आप आइए कि टोटल कार्बन कितना है, तो टोटल कार्बन इसमें 5 का क्या होता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड ही है और समूह जुड़ा हुआ ग्रुप है ये, तो क्या लगा दीजिए, इल, ये क्या हो गया, पेंटिल। अब आपका इधर वाला क्या हो गया, समाप्त, मतलब प्रीफिक्स से आप क्या हो गए, फ्री। अब आ जाइए पेरेंट पे, जिसका आप चर्चा कर रहे थे, पेरेंट का। तो अब ई पेरेंट पे आ जाइए, तो टोटल कार्बन गिनिए, 1 2 3, 3 का क्या होता है, प्रोब। अब आप जैसे नाम लिखे हैं प्रीवियस क्लास में, उस लहजे से आप नाम लिखिए, प्रोब। देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन, माने जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है उस रूल को यहाँ से लगाइए। और आपको ये बार बार बताया जाता है कि जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वही रूल बार बार घूम फिर के आपका आते रहेगा। तो प्रीवियस रूल को आप जितना अच्छा से देख के बैठते हैं उतना आप ज़्यादा समझिएगा। प्रोब और किस नंबर पर है, 2 नंबर पर। और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, इन। अब आ जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, तो कितना नंबर पर, 1 देके क्या दीजिएगा, ओइक एसिड। COOH के लिए आप क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। इस प्रकार से आप इसके नाम को लिख सकते हैं। 1 नहीं भी देते तो कोई बात नहीं था। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम होता। बगल वाला जो कंपाउंड है उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। और देख लीजिए उसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ से आप पोजीशन कीजिएगा, अपने से भी आप इसका नाम का ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ से इसके पोजीशन को काउंट कीजिएगा, तो उधर से ही आप इसके पोजीशन को काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5 6। अब देख लीजिए कि आपका यहाँ पर क्या क्या चीज़, तो OH हुआ तो हाइड्रोक्सी, OH हुआ तो हाइड्रोक्सी। और ये देखिए N ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ये क्या है, इमिनो। तो आप लिखिए पोजीशन दे के, तो कितने नंबर पर है, तो 3 नंबर पे, तो 3 दे के हाइफन दे दिए। यहाँ से गौर कीजिए, 1 2 3 नंबर पर है, 3 दे दिए। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो 3 दे दिए। 3 नंबर पर जो रिंग आ गया, अब इसको एक कोष्टक के अंदर ले लीजिए। अब आपका 4 नंबर पे 2 चीज़, एक हाइड्रोक्सी 4 पर है, 4 पर ही आपका क्या है, हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी का स्पेलिंग क्या होता है, HYDROXY, लेकिन आप यहाँ पर इमिनो जोड़िएगा वॉवेल को, इसीलिए यहाँ पर इमिनो हम लोग कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर ही है। 4 देखिए क्या दे देंगे, इमिनो। ये जो इमिनो जोड़े, इसलिए हाइड्रोक्सी आप कंप्लीट Y लगा के भी लिख सकते हैं। ये इमिनो के लिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी, ये 4 हाइड्रोक्सी 4 इमिनो, दोनों 4 नंबर पर ही है। अब आप लगाइए, अब आ जाइए रिंग पे। रिंग में टोटल कार्बन कितना आपका मिल रहा है, 6 का क्या होता है, हेक्स। तो साइक्लो पहले लगा लीजिए, रिंग है, यही चीज़ मिस नहीं करना है। रिंग है तो आप क्या लगा लीजिए, साइक्लो। और टोटल कार्बन कितना है, 6 का क्या होता है, हेक्स, क्या लगा लेंगे, इल, क्या हो गया, हेक्सिल। अब आप आ सकते हैं इस पर, जो ओपन चेन है, ओपन चेन पर आइएगा। ओपन चेन में आपका टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, टोटल कार्बन कितना है, प्रोब, सिंगल बॉन्ड N, और 1 दे करके कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो आप इस प्रकार से इसके नाम को लिख सकते हैं। तो अभी आपने ये सेकेंड रूल को देखा कि पेरेंट चेन आप किसको कहिएगा जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, अटैच्ड। अब थोड़ा सा इस नाम पर आइए, जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या नाम में देख रहे हैं, एलिसाइक्लिक रिंग है और कुछ नहीं रहता है किसी नाम में। आप इसको पेशेंसली लिखें, प्रीवियस रूल को देखें, तो किसी भी नाम को आप खूब बढ़िया से लिख सकते हैं। उसमें सिर्फ पेशेंस से आपको नाम लिखना है। 1 या 2 नाम ही आपको एग्ज़ाम में मिलता है, तो उसको सिर्फ पेशेंस से लिखना है। इतना कंपाउंड नहीं रहता है कि सारे कंपाउंड के नाम को आपको पुराना ही है। तो यदि एलिसाइक्लिक रिंग एकदम आपको डायरेक्टली
बेंजीन रिंग से आपको कंबाइंड मिले। देखिए ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये आपका हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया साइक्लिक रिंग है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग आप जान रहे हैं कैसा होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन रिंग। तो देखिए बेंजीन रिंग से अगर कंबाइन रहेगा तो बेंजीन तो लास्ट में लगेगा ही, तो बेंजीन आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट ग्रुप हो जाएगा, और जो एलिसाइक्लिक रिंग है वह आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या लिखते हैं, पहले, सब्स्टिट्यूएंट को आप लिखिएगा पहले, और पेरेंट जो है बेंजीन वाला उसको लिखिएगा आप बाद में। आते हैं एग्जाम्पल पर। मान लीजिए कि इस कंपाउंड का हमको नाम चाहिए, इस कंपाउंड का नाम लिखना, तो बताइए ये तो बेंजीन रिंग है और ये हो गया साइक्लिक, ये हो गया आपका रिंग, तो रिंग इसके साथ जुड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ आप ओपन चेन अगर करते हैं तो ये 1 पोजीशन ही हुआ, ये 1 पोजीशन ही हुआ, तो 1 नंबर पर आपका ये रिंग इसी के साथ क्या है, अटैच, इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो आप इसको देखिए, तो यहाँ पर ये 1 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं, आप इसके लिए लिखते हैं साइक्लो। रिंग है तो रिंग के लिए आप क्या लिखेगा, साइक्लो। आप यहाँ पर पोजीशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, साइक्लो। तो टोटल इसमें कितना कार्बन आपको मिल रहा है, तो टोटल कार्बन आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लगा दीजिएगा, इल, साइक्लोहेक्सिल। ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सिल, ये हो गया साइक्लोहेक्सिल। ये क्या है आपका बेंजीन रिंग, इसी को ना पेरेंट करना है, इस यही हो गया पेरेंट। तो ये बेंजीन है, इसमें अगर कुछ और चीज़ जुड़ता, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, बेंजीन रिंग में NO2 जोड़ दें, नाइट्रोबेंजीन, Cl जोड़ दें, क्लोरोबेंजीन, तो वो उसका पेरेंट नाम है। तो इसका पेरेंट नाम क्या है, बेंजीन रिंग है खाली, तो यहाँ पर आप सिर्फ क्या दे दीजिएगा, बेंजीन। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का नाम आप क्या लिख सकते हैं, इस कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सिल। जितना यहाँ पर देख लीजिएगा कार्बन क्या है, पोजीशन आप कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। और इसी टाइप से आप इसके नीचे वाले नाम को भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, ये अगर यहाँ से 1 करते हैं, 2 3 4 5 6, ये 2 नंबर पर आपका क्या आ रहा है, मेथिल, और 1 नंबर पर आपका क्या आ रहा है, रिंग। तो रिंग में ही ये है, रिंग में ही मेथिल है, तो आप क्या देख रहे हैं, साइक्लो। और ये आपका 1 पोजीशन, 1 पोजीशन पर में आपका क्या है, 2 नंबर पर है मेथिल, 2 नंबर पर आपका क्या है, मेथिल। रिंग के लिए आप क्या लगा रहे हैं, साइक्लो। टोटल कार्बन कितना हो रहा है, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लगाइएगा, इल, हेक्सिल। अब देखिए है यही चीज हम कह रहे थे कि बेंजीन रिंग जो है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, NO2, इसका नाम क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग में NO2 जुड़ जाएगा तो नाम क्या होगा उसका, नाइट्रोबेंजीन। आप इसके कंपाउंड का ऐसे नाम लिख सकते हैं, आप इसके कंपाउंड का ऐसे नाम लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा इस पर आइएगा तो देख लीजिए, यहाँ से आप गौर कीजिए, ये बड़ा चेन हो गया और फंक्शनल ग्रुप भी आपका इसी में, फंक्शनल ग्रुप भी इसी में है, इसलिए ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन आप कहाँ से कीजिएगा, जहाँ से सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, नज़दीक है, वहाँ से पोजीशन कीजिएगा। तो कीजिए 1 2 3 4, ये आ गया आपका 5, इधर जाइएगा 6, इधर आप नहीं जा सकते हैं चूँकि आपको याद है प्रीवियस क्लास के रूल का कि आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा कार्बन का एटम कम मिल जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम थोड़ा सा कम हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए, तो ये आपका OH छूटना नहीं चाहिए। अब इसका नाम लिखना है, तो देखिए 5 नंबर पर आपका ये रिंग है, 5 नंबर पर रिंग है, इसका नाम तो आप जान रहे हैं, जो साइड चेन है इसका नाम एथिल है। ऐसे कंपाउंड का नाम आप पढ़ें,
ऐसे कंपाउंड का नाम आप पढ़े हैं, अगर इसमें रिंग को हटा दिया जाए तो रिंग है, इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखें। ऐसे कंपाउंड को तो हम लोग पढ़े ही हैं। बताइए 6 नंबर पर आपका क्या है? हाइड्रोक्सी। 6 नंबर पर आपका क्या है? हाइड्रोक्सी। और 5 नंबर पर आपका क्या है? साइक्लो। इसमें भी टोटल कार्बन कितना है? 6 एक्सिल। और यहाँ पर क्या है? 5 नंबर पर इथाइल है। तो आप यहाँ से नाम लिखना शुरू कीजिए। तो 5 नंबर पर आप देख लीजिए, 5 नंबर पर क्या है? 5 नंबर पर आपका हो गया साइक्लोहेक्सिल। 5 नंबर पर आपका क्या है? बोलिए। और तो 5 नंबर पर ही आपका क्या है? मिथाइल। और 6 नंबर पर आपका क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 6 दे के क्या दीजिएगा? हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन काउंट कीजिए। तो टोटल कार्बन काउंट कीजिएगा तो टोटल कार्बन आपको कितना मिल रहा है? 6 के लिए क्या लिख रहे हैं? हेक्स। उसके बाद आपको केयर करना पड़ेगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे। 3 देके इन। और आपका अब आ जाइए कहाँ पर? सेकेंडरी सफिक्स। तो कितना नंबर पर? 1। और देखे ओइक एसिड। आप इसका ऐसे नाम लिख सकते हैं। तो जब भी आप नाम लिखने के लिए भिड़ें तो आप ये हमेशा दिमाग में रखें कि जो प्रीवियस क्लास का रूल है उसको पढ़ के बैठें। अभी आपको कल से तो एरोमेटिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? शुरू होगा। और आपको एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का 2-4 नाम का रोज प्रैक्टिस हो करके और तब हम लोग चलेंगे क्या? एरोमेटिक कंपाउंड के नाम पर। तो अभी के लिए इतना ही। आप नाम का, पीछे वाले नाम का बार बार प्रैक्टिस करते रहें। शेष अगले क्लास में। धन्यवाद।